रामायण की कथा कहती है कि मूर्छित लक्ष्मण को जीवित करने के लिए हिमालय की कंदराओं से हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए थे। त्रेता युग की यह कहानी आज सुनने में अविश्वसनीय सी लगती है। ऐसे में संजीवनी बूटी का सच क्या था, इसकी रहस्यमयी खुराक आखिर कैसे एक इंसान को जीवित कर देती थी, आइए जानते हैं। लेकिन इसे जानने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि और भी ऐसी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विभीषण के कहने पर लंका से वैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने आते ही कहा कि लक्ष्मण को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो 4 बूटियां, जिसमें से एक थी मृत संजीवनी। ये 4 बूटियां सिर्फ हिमालय पर ही मिला करती थी। हनुमान आकाश मार्ग से चलकर हिमालय पर्वत पहुंचे। सुषेण ने संजीवनी को चमकीली आभा और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था। पहाड़ पर ऐसी कई बूटियां थी। पहचान न पाने के कारण हनुमान जी पर्वत का एक हिस्सा ही तोड़कर उठा लाए। पहाड़ लेकर युद्ध क्षेत्र पहुंचे हनुमान ने पहाड़ वहीं रख दिया। वैद्य ने संजीवनी बूटी को पहचाना और लक्ष्मण का उपचार किया। लक्ष्मण ठीक हो गए और राम ने रावण को युद्ध में पराजित कर दिया। हनुमान का लाया वो पहाड़ वहीं रखा रहा। उस पहाड़ को आज सारी दुनिया रुमासला पर्वत के नाम से जानती है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावटाना बीच इसी पर्वत के पास है। उनावटाना का मतलब ही है आसमान से गिरा। श्रीलंका के दक्षिण समुद्री किनारे पर कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान के लिए पहाड़ के टुकड़े गिरे थे। इनमें रुमासला हिल सबसे अहम है। खास बात यह है कि जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां की जलवायु और मिट्टी बदल गई। जहां तक बात जड़ी बूटियों की है, प्रकृति के गर्भ में ऐसी कई बूटियां हैं जो कौमार्य बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्य वर्धन में लाभदायक हैं। संजीवनी बूटी भी इसी तरह की वनस्पति है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेलाजिनेला ब्राहपटेरिस है और इसकी उत्पत्ति लगभग 30 अरब वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग से मानी जाती है। लखनऊ स्थित वनस्पति अनुसंधान संस्थान में संजीवनी बूटी के जीन की पहचान पर कार्य कर रहे 5 वनस्पति वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर पीएन खरे के अनुसार संजीवनी का संबंध पौधों के टेरिडोफिया समूह से है जो पृथ्वी पर पैदा होने वाले संवहनी पौधे थे। उन्होंने बताया कि नमी नहीं मिलने पर संजीवनी मुरझाकर पपड़ी जैसी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये जीवित रहती है और बाद में थोड़ी सी ही नमी मिलने पर ये फिर खिल जाती है। ये पत्थरों तथा शुष्क सतह पर भी उग सकती है। इसके इसी गुण के कारण वैज्ञानिक इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि आखिर संजीवनी में ऐसा कौन सा जीन पाया जाता है जो इन्हें अन्य पौधों से अलग और विशेष दर्जा प्रदान करता है। हालांकि वैज्ञानिक का कहना है कि इसकी असली पहचान भी काफी कठिन है, क्योंकि जंगलों में इसके समान ही अनेक ऐसे पौधे और वनस्पतियां उगती हैं जिनसे आसानी से धोखा खाया जा सकता है। मगर कहा जाता है कि 4 इंच के आकार वाली संजीवनी लंबाई में बढ़ने के बजाय सतह पर फैलती है। संजीवनी बूटी हार्ट स्ट्रोक, अनियमित मासिक धर्म, डिलीवरी के समय जॉइंटिस में लाभदायक है। रामायण की कथा में लक्ष्मण को मेघनाद का बाण लगने के बाद मूर्छित बताया गया है। संभव है कि संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण को इसी पीड़ा से मुक्त किया हो। जानकार मानते हैं कि आजकल 1-2 साल में चीजें तेजी से बदल जाती हैं। त्रेता युग को बीते सदियां हो गई हैं। ऐसे में निश्चित ही संजीवनी बूटी में अंतर आया होगा और हो सकता है आज वो अपने हल्के रूप में हमारे बीच है। इन जगहों पर मिलने वाले पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी इलाकों में मिलने वाले पेड़ पौधों से काफी अलग हैं। रुमासला के बाद जो जगह सबसे अहम है वो है रीतिगाला। हनुमान जब संजीवनी का पहाड़ उठाकर श्रीलंका पहुंचे तो उसका एक टुकड़ा रीतिगाला में गिरा। रीतिगाला की खासियत है कि आज भी वहां जो जड़ी बूटियां उगती हैं वो आसपास के इलाके से बिल्कुल अलग है। दूसरी जगह है हाकागाला। जी हाँ, श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर हाकागाला गार्डन में हनुमान के लाए पहाड़ का दूसरा बड़ा हिस्सा गिरा। इस जगह की भी मिट्टी और पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाकों से बिल्कुल अलग है। पूरे श्रीलंका में जगह जगह रामायण की निशानियां बिखरी पड़ी हैं। हर जगह की अपनी कहानी है, अपना प्रसंग है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि और भी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगली बार नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।